लेकिन दूसरी बड़ी फिक्र किसानों की है, जिनके मंच का इस्तेमाल देश और दुनिया में हर दिन कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई नेता करते दिख रहे हैं। अब तो किसानों की रैली और मंच पर पार्टी के नेता भी दिख रहे हैं और गणतंत्र के गुनहगार भी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसीलिए आज हम पूछना चाहते हैं कि किसान आंदोलन का मंच किन लोगों को मिलेगा, किसान को, किसान नेताओं को, राजनेताओं को, या फिर अपराधियों को? क्योंकि आंदोलन की शुरुआत में किसान नेताओं ने जिन लोगों से दूर रहने की कस्में खाई थी, आज वही लोग आंदोलन के मंच पर नजर आ रहे हैं और किसान गायब होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा पिछले 3 महीने से हो रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड और किसानों के नाम पर हुई हिंसा को आप आज भी नहीं भूले होंगे। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली 11 घंटे तक दंगाइयों के हाथों में बंधक बनी रही और बाद में इस हिंसा के पीछे टूल किट वाली विदेशी साजिश का खुलासा हुआ, जिसके तार देश में फैले थे। आज भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हर दिन नई गिरफ्तारी हो रही है। किसानों के हित के बहाने टूल किट से देश को अशांत करने की कोशिश चलती आ रही। दिल्ली हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत के आंसू भी बहे। रातों रात किसानों का मंच जाटलैंड में सियासत का सेंटर बन गया। अब तो ये एक ट्रेंड बन गया। देश में एजेंडा चलाने वाले नेता और संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों की रैली में दिख रहे हैं। पंजाब के भटिंडा में तो आज 26 जनवरी का मोस्ट वांटेड आरोपी लखा सिधाना खुलेआम हथियारबंद लोगों के साथ किसानों की रैली में शामिल हुआ। सोरम में कई मस्जिदें हैं, सब मस्जिद से 1 साल ऐलान हुआ कि संजीव बालियन के खिलाफ पंचायत है। 3 इलाके, 3 पार्टी, 3 लोग, लेकिन सबके तार कहीं ना कहीं एक ही सिरे से जुड़े हैं। सभी को किसानों का रहनुमा बनने की ख्वाहिश है, सबको किसानों के मंच की जरूरत है, सबको चुनाव में किसानों के वोट की फसल काटनी है। लेकिन फर्क इतना है कि सभी अपने अपने अंदाज में किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तभी तो भटिंडा में किसानों के मंच पर, किसानों के सामने गणतंत्र के गुनहगार लखा सिधाना के लिए जोरदार नारे लगे। तभी तो मथुरा में किसानों की महापंचायत में, किसानों की सभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लिए जोरदार जयकारे लगे। ऐसा लगा कि किसानों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए बने मंच पर राजनेताओं ने कब्जा कर लिया है। ऐसा लगा कि किसानों के नाम पर शुरू हुए आंदोलन को 26 जनवरी की हिंसा के गुनहगारों ने हाईजैक कर लिया है। यकीन मानिए, ये सच भी है। किसानों के मंच पर किसानों के हक की आवाज कहीं दब सी गई है, क्योंकि आज 26 जनवरी का मोस्ट वांटेड आरोपी लखा सिधाना भटिंडा में खुलेआम किसानों की रैली में शामिल हुआ। उसने वहां मौजूद किसानों को संबोधित भी किया, लोगों को धन्यवाद दिया और मंच से चुनौती भी दे दी कि अब किसानों का आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ कर रही है, उन्होंने फड़ के जेलों में तुम रही है, पर लोग नहीं रुकने हो। लखा सिधाना भटिंडा के महराज गांव में रैली स्थल पर करीब 1 घंटा 45 मिनट तक रहा। वो दोपहर 1:45 पर यहाँ पर पहुँचा था और करीब 3:30 तक यहाँ रुका। इस दौरान वो मंच पर बड़े ही आराम के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया, लोगों से वो बातचीत कर रहा था और इसके साथ ही उसने भाषण भी दिया। जो फेसबुक पर एक निमंत्रण दिया गया था लखा सिधाना की तरफ से कि युवा उसके इस किसान रैली के कार्यक्रम में शामिल हों, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे थे और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर लखा सिधाना यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ चला गया। एक हैरान करने वाली बात यह है कि 1 घंटा 45 मिनट तक लखा सिधाना यहाँ पर रुका, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए ना तो दिल्ली पुलिस और ना ही पंजाब पुलिस का कोई अफसर या जवान यहाँ पर दिखाई दिया। यहाँ तक कि रैली स्थल से दूर दूर तक पुलिस के कोई भी जवान या अफसर दिखाई नहीं दिए। तो ऐसा लगता है कि इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर लखा सिधाना शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाब रहा और उसके बाद बड़ी ही आसानी से वो अंडरग्राउंड भी हो गया। किसानों के मंच पर, किसानों की रैली में लखा के साथियों के हाथों में हथियार भी दिखे, हथियारों की नुमाइश भी दिखी, लेकिन पुलिस कहीं नहीं दिखी। खुलेआम भाषण देकर वो आसानी से निकल गया और पुलिस देखती रही।
हैरानी की बात तो यह है कि इस कार्यक्रम से पहले लखा ने एक वीडियो जारी कर रैली में आने का ऐलान भी किया था। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ये पहली बार नहीं हुआ है। लखा 6 फरवरी को रेल रोको आंदोलन के लिए भी वीडियो जारी कर चुका है, जबकि दिल्ली हिंसा के बाद सिधाना पर 1 लाख का इनाम है। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उसे ट्रैक भी कर रही थी, लेकिन खुलेआम रैली में शामिल होने के बाद भी पुलिस लखा तक नहीं पहुंच सकी। वो किसानों के मंच से अपनी नेतागिरी चमकाकर गायब हो गया। जरा सोचिए, ये वही लखा है जो पंजाब में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अचानक वो किसानों का नेता बन गया और किसान आंदोलन के नाम पर युवाओं को सरकार और सिस्टम के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।